ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਟਿਮ वाले हैगे? हम लोग के पास दोनों ही केसेस के बच्चे आते हैं हम लोग के पास, सीएनसीपी भी और सीएलसी भी। किस तरह ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? कि उसमें ये देखा जाता है कि बच्चों जब ये क्राइम जब कर रहे थे बच्चे, कि वाकई में उन बच्चों को समझ थी। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। इस टाइम पर सोशल मीडिया बहुत है और हर छोटे से छोटे बच्चे के पास फ़ोन है, तो मेन जो रीज़न है क्राइम का सोशल मीडिया है। बच्चे ज़िद कर रहे तो उनको फ़ोन दे दिया। बच्चों आज वो कैसा उस पर कंटेंट, आप बताइए कैसा कंटेंट आता है। पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि बच्चा फिर बोलना भी नहीं सीख रहा है। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਸ਼ਮੀ ਮੈਮ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਬਾਈ ਡੇਲੀ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਮੈਮ? ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? जो हम लोग का दफ्तर है उसका नाम ही जिला बाल सुरक्षा यूनिट है। जिला बाल सुरक्षा यूनिट से ही पता लग रहा है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का काम है। मेरी जो डेजिग्नेशन है वो जिला डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। उसमें भी एक प्रोटेक्शन, बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन का काम है। तो मेनली बच्चों की जैसे मिसिंग बच्चे हो गए, जैसे हम लोग का जैसे सीएनसीपी और सीसीएल दो तरह की कैटेगरी हैं, उन बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन का काम है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? सीएनसीपी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सीसीएल चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। सीएनसीपी मतलब जो बच्चे विक्टिम होते हैं, सपोज कोई बच्चे मिसिंग बच्चे हो गए, ठीक है, और अबंडन हो गए, ठीक है, और रन अवे हो गए, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बैगिंग और अपना सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो गए। ये बच्चे विक्टिम जो होते हैं, ये बच्चे जो सीएनसीपी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और सीसीएल बच्चे हो गए चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जिन बच्चों ने कुछ क्राइम किया होता है वो बच्चे सीसीएल कैटेगरी में आते हैं। और ये बच्चे, इन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वहाँ पर डील किया जाता है और सीएनसीपी है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में डील किए जाते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਟਿਮ वाले हैगे? हम लोग के पास दोनों ही केसेस के बच्चे आते हैं हम लोग के पास, सीएनसीपी भी और सीएलसी भी। और जो सीएनसीपी बच्चे आपको पहले बताया जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डील करती है, और सीसीएल है वो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील करता है। और ये जो दोनों बच्चे, जो सीएनसीपी वाले बच्चे वो हमारे चिल्ड्रन होम में जाते हैं, और जो सीसीएल वाले बच्चे वो हमारे ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम में जाते हैं। वो उन दोनों जो होम्स हैं, चिल्ड्रन होम और जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम है, इन बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन, वहाँ के सारा देख रहे बच्चों का सारा एक्टिविटीज वगैरह वो फिर हम लोग जिला बाल सुरक्षा यूनिट करते हैं। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी, जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होम है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, और जो चिल्ड्रन होम है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
अब क्राइम जैसे हमारा हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फॉलो करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो सीसीएल जो क्राइम्स है वो 3 कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जी। पैटी, सीरियस और हीनस। ठीक है। पैटी मतलब जो चोरी वगैरह हो गई, हीनस में लड़ाई झगड़े का हो गया, और जो हीनस है उसमें जैसे रेप हो गया और मर्डर हो गया। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी जो केसेस हैं वो सीसीएल में मतलब सीरियल कैटेगरी के बच्चे हैं और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वो डील किए जाते हैं पहले। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਤੇ ਰੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ नहीं, ਹੋ? बच्चे आते हैं बट उन लोग का ये है कि जैसे उनकी 16 से 18 जो कैटेगरी जो एज के जो बच्चे हैं उन लोगों का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि बच्चों जब ये क्राइम जब कर रहे थे बच्चे कि वाकई में उन बच्चों को समझ थी उसकी। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है कि वाकई में उनको समझ थी, फिर जो ये जो केस है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से चिल्ड्रन कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है। ਤੇ ਉਸ ट्रांसफर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? बच्चे हाँ, फिर वो चिल्ड्रन कोर्ट में वहाँ पर डील होता है, जो सेशन कोर्ट जो ठीक होते है। हैं हाँ, फिर फिर वहाँ पे वो प्रॉपर अलग से सजा मिलती है उन्हें? हाँ, मतलब सारे के कोर्ट में जो केस चलता है, फिर ठीक है। जो भी क्राइम होता है, जो भी उसके अकॉर्डिंग ही फिर से ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। हाँ जी, मतलब जब तक बच्चों का केस चल रहा है मतलब ट्रायल में है केस जब तक, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे रहेंगे। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ? ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ऑब्जर्वेशन होम के नाम से पता चल रहा है कि हमने बच्चों को ऑब्जर्व करना है। बच्चे जिस भी कैटेगरी से आए मतलब जिस भी वो भी क्राइम के हो, चाहे वो पैटी ऑफेंस है और चाहे वो सीरियस है और चाहे वो हीनस है, बच्चे हमारे पास होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है, एक सुधार टाइप बच्चों को एक्टिविटीज दी जाती है अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट। उनको एक्टिविटीज दी जाती है मॉर्निंग, जैसे हम लोग का घर का रूटीन होता है। ऑब्जर्वेशन होम मतलब हम लोगों ने मतलब एक घर का वाला माहौल देना है वहाँ पर। जैसे हम लोग अगर हमारे घर के भी बच्चे अगर कुछ मतलब गलतियाँ करते हैं कुछ भी करते तो हम लोग बच्चों को समझाते हैं, है ना, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। कुछ अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट तो वो भी करवाते हैं सारा उसके अकॉर्ड वैसा ही हम लोग ऑब्जर्वेशन होम में करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जो मतलब उनके काउंसलिंग कराते हैं कि काउंसलिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि बच्चे अगर वो ऑफेंस हुआ है तो क्या कंडीशन थी तब, बच्चे की अगर एज थी और बच्चे को वाकई में वो पता था कि नहीं पता था, या फिर बच्चे ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया है, तो वो सारा सब कुछ देख के ऑब्जर्व करके फिर बच्चे की मतलब काउंसलिंग के साथ साथ उनको एक्टिविटीज़ भी दी जाती है ताकि बच्चों में सुधार आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? हाँ, जैसे ऑब्जर्वेशन बॉयज़ का हमारा लुधियाना में है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन होम गर्ल्स का जलंधर में। तो गर्ल्स जाती हैं वहाँ पर भी है, पर उनका मतलब आई थिंक परसेंटेज बहुत कम है जो बॉयज़ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ज़्यादा। हाँ, गर्ल्स का कम है। ਤੇ किन्नी को एज लिमिट ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾइम ਦੀ दुनिया 'ਚ? हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा था, 7 टू 18। हमारा जैसे जेजे एक्ट है वो 7 टू 18 को डील करता है। फिर एक प्लेस ऑफ सेफ्टी है जो कि 19 टू 21 को डील करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा हमारे ऑब्जर्वेशन होम में आया और उसका अभी केस चल रहा है मतलब अंडर ट्रायल है और बच्चा 18 कंप्लीट कर गया है, तो बच्चा वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में शिफ्ट हो जाएगा और वो 90 मतलब 19 में आ गया वो 21 तक हमारे साथ बच्चा वो हमारे ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, कदे कुछ ऐसा महसूस होता है यार किद्दां ये बच्चे इस क्राइम दी दुनिया च आ रहे? नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ तो जब काउंसलिंग करते हैं तो हम अपनी बातें बताते हैं, तो फिर पता लगता है कि हाँ बच्चों की कंडीशन क्या थी, उसके पीछे क्या मतलब रूट कॉज क्या था, क्या फैमिली की तरफ से था या फिर उन लोग के फ्रेंड्स की तरफ से उनकी कंपनी ऐसी थी, तब उससे पता लगता है। तो कभी कभी तो ये होता है कि मतलब बच्चे वहाँ पर सिर्फ मतलब फ्रेंड्स के साथ गए होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ गए होते तो अगर कुछ हो जाता है फिर नाम हाँ फिर पर अंडर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लग जाता है सारा सब। क्राइम ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾइम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? हमारे नहीं हर तरीके के मतलब हीनस वाले ज़्यादा हैं, बाकी पैटी और जो सीरियस कब है मतलब सीरियस हाँ हीनस वाले ज़्यादा केसेस है हम लोग के, जैसे मर्डर का हो गया मतलब
तीनों कैटेगरी के हैं, मतलब ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक्चुअली हमारे पास 7 जिलों के बच्चे आते हैं। तो 7 सबके अपने अलग-अलग क्राइम के वो आते हैं, अच्छा ऑफेंस के मैम, भी। रेप केस भी देखने ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? हाँ जी, आते हैं। अच्छा जी। मतलब हमारे कभी-कभी क्या होता है कि जब जैसे कि अडल्ट होते हैं, अगर उस केस में अगर उसमें बच्चा अगर इन्वॉल्व होता है, वो बच्चे फिर हमारे पास आ ਉਹ जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। हाँ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? आ, अगर इनका देखा जाए, मतलब तीनों कैटेगरी को मिलाकर देखा जाए तो अम, बन जाते हैं काफ़ी सर। 80-90% ਦੇ नहीं ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ इतना ਹੈਗਾ। नहीं, इतना नहीं, हम्म, इतना तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर वही आते ना 7 जिलों के आते, तो हम्म, एज सच नहीं पता, बट परसेंटेज ठीक है, मतलब आ जाते हैं बच्चे 70-80 करीब, मतलब महीने के तो नहीं मैं बता सकती हूँ, बट जैसे एक एक दिन का कंसिडर बताती हूँ। जैसे हमारे पास सपोज अगर 4 बच्चे गए, सपोज बेले, ठीक तो है। 4 बच्चे और आ गए। अब आप अच्छा। अपने हिसाब से लगा लो कि मतलब कभी 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 होता है कि बिल्कुल भी नहीं आते हैं, हम्म, बट ये है कि बच्चे आते जाते रहते हैं हमारे पास, हम्म, कि आज 4 गए हैं, अगर हम्म, किसी जिले, सपोज हमारे लुधियाना के अगर 4 बच्चे गए, हम्म, तो हमारे 4 और आ गए। अच्छा कभी जी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हीनस क्राइम के आए, वो हम्म, पैटी के भी हो सकते हैं, हम्म। और वो उसके भी सीरियस के भी हो सकते हैं, ਮੈਮ ऐसा। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? देखो, बच्चे का पर कंट्रोल पेरेंट्स का पूरा पूरा होना चाहिए। हम्म, अब हमारे टाइम की बात, हम लोग जब छोटे थे या फिर हम लोग टीनेज में थे, पर हमारे टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स थे पूरा पूरा कंट्रोल था, बट आजकल के टाइम पे हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, इस टाइम पर सोशल मीडिया बहुत है, और हर छोटे से छोटे बच्चे के पास फ़ोन है। हम्म, ठीक है, हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं थे, बिल्कुल लैंडलाइन चलता था, बिल्कुल। बहुत बाद हमारे पास मोबाइल आया है। हम्म, मोबाइल पे भी वो सोशल मीडिया नहीं चलता था। हम्म, तो मेन जो रीज़न है क्राइम का, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया। हाँ, आप देखोगे फेसबुक पर फेक आईडीज़ बना बना कर, है ना? और एक दूसरे को देख कर ही हम्म, वो कितना, किसी ने कुछ अगर किसी ने वो मतलब अपना कोई रील डाली है, हम्म, उसको देखा देखी दूसरे बच्चे ने रील डाली, बिल्कुल। पर ये नहीं पता है कि अगर उसने कोई गलत रील डाली तो उसको ये नहीं है कि वो रील गलत है, तो पर उसको देखा देखी उन्होंने रील गलत डालनी है। फिर यूट्यूब वगैरह देख लो आप, कितना हम्म, क्या क्या उसमें है। तो एक तो फ़ोन तो है ही है, दूसरा नेग्लेक्शन है पेरेंट्स का। हम्म, आजकल जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं, ठीक है? तो हम्म, मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगी कि ठीक है, आजकल के टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ का ज़रूरी है, हम्म, मतलब वर्किंग होना, बट बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हम्म, क्योंकि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? हम्म, कौन-सी कंपनी में, काफ़ी पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। हम्म, अब जैसे कि ये हैं, मतलब जो वेड़े वगैरह में रहते हैं, हाँ। मतलब आप सोसाइटी वगैरह में तो कम, ये तो न नहीं है। अब जो हमारे पास जो केसेज़ वेड़े वगैरह के आ गए ना, अच्छा। ये वाले केसेस ज़्यादा, वेड़े हो गए और स्लम के हो गए, हम्म, ये हो गए, या फिर जो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है, हम्म, ठीक है? वो केस यहाँ पर ज़्यादा है। तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों पे ध्यान दिया जाए, हम्म, ठीक है? और बच्चे एक तो स्कूल स्कूल भी बच्चे नहीं जाते। अधिकतर हम्म, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में पढ़ते थे, पर हम्म, बहुत अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। हम्म, तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाई जाए, ठीक है? हम्म, ताकि बच्चे स्कूल में कुछ तो मतलब वहाँ पर मतलब एंगेज रहें। हम्म, बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ठीक है? ना कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे फ्री हैं। बिल्कुल। क्या क्या पेरेंट्स कभी उनको देखते हैं कि ना वो स्कूल जा रहे हैं और ना ना ही कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? क्या हम्म, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी कंपनी कैसी है? ये हम्म, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बच्चे बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो उनको फ़ोन दे दिया, हम्म, और बच्चों आज वो कैसा उस पे कंटेंट, आप बताइए कैसा बिल्कुल कंटेंट आता बिल्कुल। है। उस जब इस ये बच्चों को नहीं पता है कि ये चीज़ गलत है कि ये सही है, हम्म, ये बताने वाले हम ही हैं, ठीक हम्म, है? या फिर हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, हम्म, ठीक है? वो दोनों ही चीज़ की कमी है, ना पेरेंट्स बता पा रहे हैं, ना ही टीचर्स, स्कूल जा ही नहीं रहे तो टीचर्स भी नहीं बता पा रहे हैं। हम्म, उन लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये जो कंटेंट वो देख रहे हैं, और हम्म, वो जो एज है 12 टू 18 वाली जो एज है, इसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। छोटे बच्चे को तो नहीं, 12 टू 18 अच्छा जो जी। टीनेज है, आपको ही पता है, जो हम्म, टीनेज है बड़ी मतलब खतरनाक एज बिल्कुल है, ठीक है? बिल्कुल। उनको सँभालना भी बहुत हम्म, ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बिल्कुल। इवन बीइंग अ मदर मुझे भी पता है, हम्म, मेरी भी 2 डॉटर हैं, जी। तो मुझे पता है कि जो मेरी बड़ी बेटी है वो 15 इयर्स की है। हम्म, तो उसको सँभालना मतलब
उससे जो बात बताना, उसको कैसे समझाना है, वो मुझे मतलब कैसे समझाना होता है, बिल्कुल। वो देखते हैं। ठीक हम्म। है? तो आजकल के बच्चे थोड़ा-सा वो सोशल मीडिया या फिर अग्रेसिव भी ज़्यादा हैं। एग्रेसिव, ठीक बिल्कुल। है? तो उन लोग कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है, वो बहुत मतलब टैक्टफुली उन लोग के साथ डील करना पड़ता है। हम्म। ये जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स का कंट्रोल है नहीं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, बच्चे उल्टा पेरेंट्स को बोल रहे हैं, है ना? हम्म। तो बस ये सब रीज़न है जो बच्चे ਇੱਕ गलत ਚੀਜ਼ ਨਾ गलत ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ हुँ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। मैं तो ये कहूँगी ठीक है, हम लोग का हम ये एक्चुअली बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? वैसे अधिकतर पेरेंट्स की यही होती है कि चलो बच्चों की हाँ। जो अगर डिमांड कर रहे हैं, करें। बट इतनी भी डिमांड ना फुलफ़िल करें कि बच्चा बिगड़ ही जाए। बिगड़ ही जाए। जो आपको लगता है कि इस चीज़ से बच्चा ना बिगड़े, हुँ। ठीक है? वो डिमांड फुलफ़िल करो जिससे बच्चे का भला हो, ठीक है? हुँ। बच्चे का अगर सपोज़ कोई बच्चा कह रहा है जैसे किसी गेम्स वाली जैसे आप बच्चा कोई कह रहा है कि मेरे को गिटार चाहिए, सपोज गिटार का ही बिल्कुल, आप ले लो, ठीक है? बिल्कुल। गिटार एक जिद कर रहा है, हुँ। वो ठीक चीज है। हुँ। बच्चा कम से कम कुछ सीखेगा तो ना कुछ, ठीक हुँ। है? जी। और भी कोई बड़ी सारी चीजें हैं। अब कोई बच्चा साइकिल की जिद कर रहा है, हुँ। ठीक है, साइकिल दिला दो, बट साइकिल से कोई गलत चीज नहीं है, बच्चा साइकिलिंग सीखेगा, एक्सरसाइज भी हुँ। होगी। बट कोई चीज जैसे मोबाइल की जिद है, वो हुँ। मोबाइल की जिद भी हम लोग पूरी कर देते हुँ। हैं बस इसी चीज में कि हम मोबाइल ठीक है, हम मोबाइल दिला देंगे ताकि हमारा मतलब पीछा छोड़े, जिद हुँ। करना छोड़े। हम उस चीज को कि जिद करना छोड़े, हमारा सिर ना खाए या मतलब हमें परेशान ना बिल्कुल, करे, बिल्कुल। जैसे मोबाइल दिला दिया। बट उनको ये नहीं पता है कि मोबाइल दिलाने के बाद उनके साथ क्या होगा, क्या बच्चों होगा? के साथ क्या बच्चों होगा। के साथ क्या होगा? ठीक है, बाद में अगर बच्चा किसी इस लेवल पे आ गया ना किसी क्राइम में, एक बार फँस गया, हुँ। ठीक है, हमारा जीजेट ये कहता है कि मतलब 3 साल तक है इसमें मेनली जो हमारी जो मैक्सिमम सज़ा 3 साल तक है जीजे ठीक है, एक्ट में। ठीक है। उसके बाद इनका सारा रिकॉर्ड वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा। बट एक बार बच्चा उस पे आ गया, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू हमको सारा सब कुछ ठीक करते हुँ। हैं। बट वो कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए कि बच्चा किसी क्राइम में चला जाए। पेरेंट्स को पहले ही इतना अलर्ट होना चाहिए हुँ। कि बच्चों पे पूरा-पूरा हुँ। ध्यान दे कि मतलब कोई भी अगर कोई बच्चा गलत ज़िद कर रहा है, तो वो ना पूरी करे। हुँ। 100% तो कभी पूरी करनी ही नहीं है। बस ज़िद वही कंप्लीट पूरी करनी है उन लोग की जो हुँ। जिससे बच्चे के लिए वो ठीक हो। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫ਼ੋਨ फ़ोन ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, हाँ। ਬਈ ਆ ਲੈ हुँ। ਦੇਖੀ जा ਵੀਡੀਓ ਤੇ हुँ। ਰੋਟੀ खा लूँगा। आप मैं आपको एक चीज़ और हुँ। बताती हूँ, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। हुँ। और हमारे मतलब मेरे नोन में भी है। जी। बच्चा छोटा होता है, हुँ। बच्चा आजकल ये कहता है कि मैं रोटी जो खाऊँगा वो फ़ोन से ही खाऊँगा। फ़ोन से खाऊँ। पेरेंट्स ये भी कहते हैं चलो फ़ोन दे दो उसको, हुँ। मतलब हमारा पीछा छोड़े। हमारा पीछा जब आजकल ये हो रहा है कि इस वजह से जो बच्चे का टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बच्चा कैसे सीखता है? हुँ। जब बच्चा बोलना सीखता है जब, तो हुँ। ऐसे ही सीखता है जब हम कुछ बोलते हैं। बच्चा बिल्कुल, इमिटेट करता है ना, बिल्कुल, जब मम्मा बिल्कुल। बोला, बच्चा हमको देख रहा है, इमिटेट कर मम्मा जी। बोल रहा है। जब वो टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, बच्चा बोलेगा कैसे? हुँ। बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं, हमारा बच्चा बोलता नहीं, हमारा बोलता बच्चा नहीं। जब तो आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, बच्चे को सिखाओगे ही नहीं, हुँ। पहले क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सिर्फ़ देख रहा है, वो सिर्फ़ सुन रहा है, बिल्कुल, उसको बोल नहीं रहा है। ऐसे वो टीवी चला देंगे, वो टीवी में खाली देख रहा है। देख रहा है। माँ पेरेंट्स को ये बड़ी खुशी है कि हमारा बच्चा बैठा हुआ है, हाँ। आराम से बैठा हुआ है, कोई शोर नहीं कर रहा है, ठीक है, हुँ। ठीक। बट उनको ये नहीं पता लग रहा है कि बड़े बच्चा हमारा फिर बोल नहीं पाएगा, फिर प्रॉब्लम बहुत आनी। मतलब स्पीच हाँ, बच्चों की क्लियर भी नहीं हो पाएगी, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन तो दे देते हैं, हुँ। लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि बच्चा फिर बोलना भी नहीं सीख रहा है इस चीज़ से। ਮਤਲਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ हाँ, ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਦੇ बस ਪਏ। ये कि मतलब उनको फ़ोन दे दो कि बच्चा चुप रहेगा। ਚੁੱਪ ਰਹੇ। लेकिन ये भी तो ना बच्चा जितना बोलेगा, जितना रोएगा, हुँ। बच्चे की जो वॉइस है या फिर जो बच्चा स्पीच है, वो भी तो क्लियर होगी ना बच्चे की। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, हाँ, ਵੀ वो भी आते हैं हमारे पास। ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਹੀ चीज़ां सब इंटेलेक्चुअल करके। डिसेबिलिटी जो बच्चे वो भी आते हैं हुँ। नहीं, वो तो ये होता है सर जैसे कि कभी-कभी प्रेगनेंसी में भी आ जाती है, ठीक ठीक है? है। वो प्रॉब्लम वो चीज़ अलग है, वो अलग ठीक है। है? वो अलग चीज़ है, हुँ। उसमें का उनको तो ट्रीटमेंट भी चलता है सारा। बिल्कुल। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं सपोज़ अगर
बच्चा है, आप उसको एक जगह बिठाए रहो, ठीक है? उसनो हम जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उँगली से पकड़-पकड़ के बच्चों को चलाना सिखाते हैं ना? अगर आप बच्चे को बिठाए रहोगे, उसको बच्चे को आप सिखाओगे नहीं चलाना, तो बच्चे तो बैठे ही रह जाना, ऐसे बोलने का है। अगर आप बच्चों के साथ बोलोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो बच्चे सीखेगा कैसे? बच्चे को कैसे पता लगेगा ये मम्मा, ये पापा है, ये पानी है, ये रोटी है, ये सब्ज़ी है, ये पता ही नहीं चलेगा उसको। वो तो सिर्फ़ खाली कार्टून ही कार्टून देखे जा रहा है, वो कार्टून की बोली सुने जा रहा है, बट बोल तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हम जब मतलब हमारे जब पेरेंट्स थे, हम जब जो छोटे थे, तो जो कि मतलब मैं अपनी बेटी की बात बता देती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी, मतलब 6 महीने जब बोलना स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके, तो मैं खूब उसके साथ बोलती थी, ताकि बच्ची मतलब उसको वर्ड्स भी आएँ, ठीक है? तो हम लोग को भी बोल देते हैं ना कि आप जितना आप किताबें पढ़ोगे या फिर जितना एक-दूसरे से बोलोगे, तो आप लोग का भी कम्युनिकेशन बढ़िया होता है। हम बोलते हैं ना एक-दूसरे से बोलो, अच्छी हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, ऐसे ही बच्चों में। आप जितना बच्चों से बोलोगे, बच्चों के दिमाग में वही वर्ड्स आएँगे, बच्चा बोलेगा। हम कहते हैं ना बच्चे बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो। ऐसे बच्चा सीखता है। अगर ये सब आप नहीं करोगे बच्चों के साथ, बच्चा फिर बोल ही नहीं पाएगा। जो प्रॉब्लम आएगी, स्पीच प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इसमें देखिए हम लोग जैसे ऑब्जर्वेशन होम है, इनको इनफॉर्मल एजुकेशन है, इंडोर जी। वो कराते हैं एजुकेशन, हमारे टीचर्स लगे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं, वो भी कराते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह सारा सब कराते थे। अगर बच्चा कोई बाहर से पढ़ रहा था, सपोज 10th कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो यहाँ पे कंटिन्यू कराते हैं। मतलब यहाँ ठीक पर है। ओपन स्कूलिंग का हमारे पास है, यहाँ पर ठीक फैसिलिटी है। हम लोग कराते हैं। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो उन बच्चों के लिए वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, टीचर्स लगाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग कराते हैं, मोटिवेशनल जो अपने वो है, मतलब हमारे स्पीचेस हम लोग करवाते हैं यहाँ पर, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग है वो कराते हैं। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो सर्टिफाइड होती है, सर्टिफिकेट देते हैं उन लोग को, तो बाहर जाकर फिर वो सर्टिफिकेट मतलब उनके जॉब्स वगैरह दिलवाते हैं। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ हाँ, ये ਰੱਖਦੇ फॉलो होता है हम ਉਵੇਂ ਹੀ लोग सਭ का, कुछ ਕੀਤਾ हाँ, कि ਜਾਂਦਾ। मतलब बच्चा अगर फैमिली में गया है तो ठीक है कि अब उसको कोई ज़रूरत तो नहीं, वो फॉलो अप होता है हमारा। अगर पेरेंट्स को अगर लगता है कि पेरेंट्स ने कहते नहीं कि हम लोग मतलब बच्चों को पढ़ा लेंगे, कंटिन्यू करा लेंगे या हम लोग कुछ करा लेंगे, तो फिर हम लोग फिर पेरेंट्स से ही पूछते रहते हैं कि अगर कोई ज़रूरत है तो आप हमें बता दीजिए, फिर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। ਸੋ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों पे ध्यान देना स्टार्ट करें कि आप आपकी जो जनरेशन है, अब जो बच्चे हैं, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी, अब मैं फ़ोन का ही देख लो, फ़ोन के बिल्कुल। बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग को नहीं पता होते, पर बच्चों को पता होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी नया फीचर यूज़ करने से पहले हम लोग डरते हैं कि यार फ़ोन तो नहीं ख़राब हो जाएगा। बच्चे नहीं डरते, वो ट्रायल एंड एरर वाला चलता रहता है, ठीक है? बच्चे सीखते हैं, उनको नहीं कोई मतलब, अगर कोई चीज़ फ़ोन में ख़राब अगर हो गया, तो उनको नहीं कोई मतलब है कि ख़राब हो गया तो वो तो मम्मी-पापा ने देख लेना। हम लोग इस चीज़ से डरते हैं। बिल्कुल। बच्चे फीचर्स हैं फ़ोन के, वो इतने एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? एक-एक चीज़, और जो चीज़ से बच्चों को मना करो, उस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे। वो फ़ोन का एक-एक चीज़ पता होगी। जी। इस करके पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगी कि पहली बात तो फ़ोन का इतना यूज़ करने ना दें। स्कूल में जितनी ज़रूरत है, आप उतना उनको फ़ोन दीजिए। बच्चों के साथ बैठना स्टार्ट करिए, बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट करिए। हम लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब बच्चों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है? मतलब बट ठीक है, क्वालिटी टाइम भी दीजिए, बट बच्चों से बात ज़रूर करिए, ठीक है? मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है। बट कोई चीज़ें आपको लगता है कि आप बच्चों को ऑब्ज़र्व भी ज़रूर करो, बात नहीं करते तो ऑब्ज़र्व भी ज़रूर करो, बात भी करो, बट आपका स्कूल से बच्चा आया, घर पर हो, आप ऑब्ज़र्व ज़रूर करो कि बच्चे की कोई एक्टिविटीज़, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आपको थोड़ी खटक रही हो। फिर बच्चों से बात करिए, मेनली जो गर्ल्स हैं, ठीक है? गर्ल्स क्या होती हैं, वो कभी डर के बारे में बताती ही नहीं है, बट उनकी आप ऑब्ज़र्व करो, बच्चे ना थोड़े शांत से हो जाते हैं। अगर बच्चे का कोई गलत हुआ होगा, बच्चे शांत हो जाएँगे, अकेले बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी बच्चों पर, कि मतलब हमारा जो रूटीन में या बच्चे जो नॉर्मली जो बिहेव करते हैं, क्या उससे अलग तो नहीं मतलब बिहेव कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो नॉर्मल से अगर थोड़ा-सा अलग है, तो वो आप ज़रूर बच्चे से पूछिए, और अगर बच्चा एक बार में नहीं बता पा रहा है, 2 बार में नहीं बता पा रहा है, तो थोड़ा-सा बच्चों से क्लोज़नेस स्टार्ट करिए बच्चों से। कभी क आप
जो ये टीनेज जो है, ये क्या इनको ये लगता है कि जो पेरेंट्स हमारी बात समझते नहीं हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी हम लोग भी थोड़ा-सा हो जाते हैं, हुँ, पेरेंट्स भी हो जाते हैं, हम जी। लोग भी हो जाते हैं कि ये हम पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे, बट ये इसका हल यही है कि प्यार से बात करिए, बच्चे सब बता देते हैं। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। थैंक यू, थैंक ਜੀ। यू। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।